अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुशामदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ माहरुख शहरियार। नाजरीन, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और बारिशों से तबाहकारियों पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप तक पहुँचाएं कि लाहौर में पेट्रोल डीलर्स की हड़ताल के बायस मुतादिद पंप्स बंद दिखाई दे रहे हैं। खुले पंप्स पर महदूद मकदार में पेट्रोल की फराहमी जारी है, जबकि बताया जा रहा है कि पेट्रोल महंगा होने के बाद दस्तयाब ना होने पर शहरी परेशान हो गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें जो लाहौर से आ रही है कि लाहौर में पेट्रोल डीलर्स की हड़ताल के बायस मुतादिद पंप बंद हो गए। खुले पंपों पर महदूद मिकदार में पेट्रोल की फराहमी जारी है। पेट्रोल महंगा होने के बायस दस्तयाब ना होने पर शहरी परेशान हैं। अपने नाज़रीन को इस हवाले से आगाह कर रहे हैं। बता दें कि लाहौर में पेट्रोल डीलर्स की हड़ताल के बायस मुतादिद पंप्स बंद हैं। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा। ऐसे में ओगरा ने डीजल 7 रुपये 15 पैसे और पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे महंगा कर दिया है। आज के लिए डीजल की कीमत 367 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि फ़ी लीटर पेट्रोल 320 रुपये 73 पैसे में मिलेगा। कराची में पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन और पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन में हड़ताल के मामले पर इख्तिलाफ सामने आ गया। कराची में पेट्रोल पंप मालिकान पेट्रोल पंप बंद कराने पर इसरार कर रहे हैं, जबकि पेट्रोलियम डीलर फौरी ऐलान करने से इनकारी हैं। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन ने कल रात 12 बजे से मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दे रखी है। हमारे मुतालबात पूरे करो, इस नारे के साथ ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने 12 बजे से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर दिया। कराची में पंप मालिकान और पेट्रोलियम डीलर्स में हड़ताल पर इख्तिलाफात पैदा हो गए। हड़ताल की हिमायत करें या ना करें, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुध को तलब कर लिया गया। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा पैदा होने लगा। सदर पाकिस्तान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन सेंट्रल पंजाब चौधरी नुमान मजीद ने पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल की हिमायत कर दी। चौधरी नुमान मजीद ने कहा, सेंट्रल पंजाब के तमाम पंप्स बंद रहेंगे। हुकूमत डीलर्स मार्जिन और रोजाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का मसला फौरी हल करे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के एक ग्रुप ने भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया है। और नाजरीन, कमी की बात की जाए तो थोड़ी सी, यानी ऊँट के मुँह में जीरा और इजाफा भर कर यानी 5 रुपए का पेट्रोलियम नरखों पर कराची वाले कितने गुस्से में हैं, कफील अहमद से जानते हैं। हुकूमत जरिए है कि वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दे और वो ये समझती है कि ये वाहिद जरिया है जिसके ज़रिए जो रेवेन्यू जनरेशन है वो बासानी हो जाती है। एक मरतबा फिर पेट्रोल बढ़ा दिया गया रात में और पेट्रोल में 5 रुपये से ज़ायद, जबकि डीजल में 7 रुपये से ज़ायद का इजाफा कर दिया गया है और पेट्रोल जो है वो 320 से ऊपर चला गया है। इस वक्त अगर हम बात कर लें, पंजाब में स्ट्राइक है। यहाँ जो शहरी मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे यार, पेट्रोल फिर बढ़ा दिया है, कितना प्रॉब्लम हो रहा है, हड़ताल भी करने जा रहे हैं और हो सकता है आज कराची ही बंद हो जाए। बस देखें ना सर, ये तो अभी हर किसी के नज़रिए की बात है। अब गरीब आवाम किधर जाएगी? अभी इतना पेट्रोल महंगा कर दिया है। हाँ, हम लोग जो हैं पैदल चलने वाले बंदे थे, बाइक लिए है तो अभी इसका पेट्रोल ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं। अभी आ रहे हैं उधर अख्तर कॉलोनी से 150 का डलवाया, अभी ख़त्म हो। क्या कहोगे हुकूमत से यार कि जो इस वक्त परेशानी है? हुकूमत से यही कहेंगे कि पेट्रोल सस्ता करें। अवाम बहुत परेशान है, सारा जो भी कमाते हैं वो तो पेट्रोल डलवा देते हैं, बचेगा क्या? कुछ नहीं बच रहा हमें, कुछ नहीं बच रहा। ये वो इस वक्त यहाँ से लेकर केपी और केपी से लेकर पंजाब तक लोगों का यही कहना है कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम की जाएं, ताकि इस वक्त जो आवाम को परेशानी है महंगाई की सूरत में उसे वो अजाब ना भुगतना पड़े और आवाम रियली बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत शुक्रिया कफील, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको ये बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा आम आदमी के लिए एक बार फिर आजमाइश बन गया। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अरे बढ़ाते 50 हैं, कुछ पे हम क्या देवें, जितनी पीटे कुछ भी नहीं होता। बाइक लिया है तो अभी इसका पेट्रोल ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं। अभी आ रहे हैं उधर अख्तर कॉलोनी से 150 का डलवाया, अभी ख़त्म हो गया। अवाम बहुत परेशान है, सारा जो भी कमाते हैं वो तो पेट्रोल डलवा देते हैं, बचेगा क्या? किचन वगैरह पूरा कर लें, बड़ी बात है। पेट्रोल कैसे पूरा, अभी 120 का पेट्रोल डालना। अवाम जो है वो मजबूर है, लेकिन ये मजबूरी से ना लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। अल्लाह ताला बस हम पे ये ना रहम करे अवाम के ऊपर और हुकूमत को जो है हिदायत दे। बस पेट्रोल होना चाहिए, कम होना चाहिए, कारोबार तबाह हुए पड़े हैं, हर बंदा परेशान है, गरीब बेचारा पिस गया। पेट्रोल की कीमत कम से कम होनी चाहिए और एक तो पेट्रोल वाले पेट्रोल कम दे रहे हैं, ऊपर से पेट्रोल होता भी महंगा जा रहा है। हम गरीब आदमी कहाँ जाए? अभी रातों रात क्या आसमान गिरा है कि 4 रुपयों से बढ़ा दिया बजाय उसके। ना खाने को मिल रहा है, ना पीने को मिल रहा है। ईरान में जो लड़ाई हो रहा है भाई, उसका वहाँ पे पेट्रोल सस्ता है। अमेरिकन में हो रहा है लड़ाई है, वहाँ पे सस्ता है। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है,
फिर भी मैं और अब बारिशों से तबाही का जिक्र करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का तूफानी स्पेल जारी है। तेज़ बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस 3 रोज़ के दौरान 14 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, 19 जख्मी हुए हैं। मुतादिद मकानात तबाह, सड़कें, गाड़ियाँ और पुल भी पानी की नज़र हुए। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से क़यामत खेज तबाही, नदी नालों में तोग़यानी आ गई। मुँह जोर रेलें, घर, पुल, सड़कें और गाड़ियाँ सब बहा ले गए। 19 जुलाई से अब तक छतें और दीवारें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जान से गए, 19 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 6 मर्द, 6 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। अफसोसनाक वाक़यात पेशावर, नौशहरा, खैबर, मर्दान, बुनेर, बाजोड़, शांगला, सवाबी, चित्राल, दीर, एबटाबाद, मानसहरा और वजीरिस्तान में पेश आए। बारिश का सिलसिला 25 जुलाई तक वक्फे से जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों ने कोहराम मचा दिया। गुजरांवाला, गुजरात, जेहलम समेत मुख्तलिफ शहरों में तबाही के मनाजिर हैं। 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ हादसात में बच्चों और खवातीन समेत 10 अफराद जाँ बहक और 43 जख्मी हो गए। पंजाब में तबाहकुन बारिशों ने आफत ढा दी, कई आशियाने उजड़ गए। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद लुक़माए अजल बन गए। गुजरांवाला में छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 3 अफराद जान से गए। पाकपतन में मकान की छत मुनहदिम हो गई, 2 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। गुजरात में मकान की छत ज़मींबोस होने से 6 साला बच्चा दम तोड़ गया। रायवंड में भी मकान की छत गिरने से एक शख्स जान से गया। साहिवाल में भी घर की छत गिर गई, खातून जान की बाजी हार गई। लाहौर, मंडी बहाउद्दीन, बहावल नगर और सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में अफसोसनाक वाक़यात में 43 अफराद जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात ने सूबे के मुख्तलिफ शहरों में आज मजीद बारिश की पेश गोई कर दी। बारिश कहीं जहमत तो कहीं रहमत। मानसून बारिशों ने लाहौरियों का मिजाज बदल दिया है। शहर में आज भी वक्फे से बारिश जारी है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा मौजूद है अरीबा आफ्ताब। अरीबा बताएगा कैसा मौसम है लाहौर का? बिल्कुल, शहर लाहौर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री तक जा पहुँचने का भी इम्कान है। तो वहीं दूसरी जानिब जो है वो 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएँ चलने का भी सिलसिला जारी है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 50% है। और महकमा मौसमियात के शुमार के मुताबिक 24 जुलाई तक ऐसे ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे मौसम मज़ीद खुशगवार हो जाएगा। लेकिन शहरियों से यही बारिश के सबब ये भी अपील की जा रही है कि बारिश की वजह से दौरान सफ़र गाड़ी आहिस्ता चलाएं, दरख्तों तले जाने से गुरेज करें और बिजली के खंभों के करीब भी मत जाएं। बहुत शुक्रिया अरीबा, आप जिंदा दिलाने शहर लाहौर से हमें अपडेट कर रही थी। और लाहौर में बारिश हुई है तो शहर इक़्तिदार में क्यों नहीं? शहर इक़्तिदार में काले बादलों ने भी शरारत की है। अहवाल जानते हैं उमर हयात खान से। वफाकी दारुल में आज तीसरा रोज़ है बारिश का और इस वक्त अगर हम देखें तो मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। हल्की हल्की फुहार इस वक्त मेरे चेहरे पे पड़ रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहर अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं। मानसून हवाएं मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं। वजारत जो महकमा मौसमियात है उन्होंने ये बताया कि मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों पर असरअंदाज हो रहा है। पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद और पंजाब में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। मशरकी बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बेशतर मकामात पर जो है वो बारिश का इम्कान है और इस दौरान बाज़ मकामात ठीक है, इस हवाले से आप आगाह करें उमर, बहुत शुक्रिया आपका। स्कर्दू शहर और गिरदुनवा में वक्फे से जारी बारिश के सबब लैंड स्लाइडिंग के खतरात भी बढ़ने लगे हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं इकबाल अली। जी हाँ, बिल्कुल, आज गिलगित बल्तिस्तान समेत स्कर्दू और गिरदुनवा में हल्की बारिश अलस सुबह से जारी है और स्कर्दू के मुतादिद जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर तेज़ बारिश के बाइस कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के इतलाआत मौसूल हो चुके हैं और कहीं ऐसे इलाके हैं जहाँ से जो आमद-ओ-रफ्त की जो सड़कें हैं वो लैंड स्लाइडिंग के बाइस मुतासिर हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम स्कर्दू शहर की बात करें तो आज सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। इसके अलावा खुशाइन बात यह है कि बारिश होने के बावजूद भी स्कर्दू शहर में
जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट करदू है, यहाँ पर मुतादिद जो परवाज़ें हैं वो लैंड कामयाबी से लैंड कर चुकी है और सयाहों की काफ़ी तादाद करदू पहुँच चुकी है। दूसरी जानिब पे गिलगित बल्तिस्तान के मुतादिद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुई है। गिलगित सिकरदू रोड भी कहीं एक मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के बाइस आमदरफ्त बंद हो चुकी है। और आज की अगर बात करें तो आज अलग सुबह से हल्की बारिश हो रही है और मौसम बहुत ही खूबसूरत और ठीक है इकबाल अली, बहुत शुक्रिया आपका। दिन में बात, रात में बारूद की बरसात। जंग अमरीका ईरान लड़ाई की 11 रातें मुकम्मल हो चुकी हैं। अमरीका ने ईरानी फौजी तंसीबात को तबाह करने का दावा किया है। जवाबी वार में ईरान कुवैत में कायम अमरीकी फौजी अड्डा अल-दोहा कैंप को तबाह कर दिया गया। हमलों की 11वीं रात, जवाबी हमलों के भी 11 वार। अमेरिका ईरान तनाज़ा खत्म होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। रात गए हमलों में अमेरिका ने ईरानी फौज के ऑपरेशन मराकज को निशाना बनाया। सेंटकॉम ने दावा किया है कि हमलों में ईरान की बहरी सलाहियतों, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन जखीरागाहों और फौजी लॉजिस्टिक के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया है। अमेरिकी कार्रवाइयों पर ईरानी फौज ने भी पलट कर भरपूर वार किया। ऑपरेशन साइका के तहत हमलों की 21वीं लहर में कुवैत में कायम अमेरिकी फौजी अड्डे को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया। अल-दोहा कैंप में अमेरिकी फौज के अहम असला गोदामों और बर्री फौज के कमांड सेंटर के लॉजिस्टिक आलात को तबाह कर दिया। और मैं आपको ये बताएं कि फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन से 1-0 की शिकस्त के बाद अर्जेंटीना की टीम वतन वापस पहुंच चुकी है। ताहम खबर ये मौसूल हुई कि कैप्टन लियोनेल मेसी टीम के हमरा नहीं आए थे, जिससे शायकीन की जानिब से कयास आराइयाँ भी सामने आई हैं। अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के मुताबिक तमाम खिलाड़ी एक ही परवाज से वतन वापस नहीं लौटे, जिनमें मेसी भी शामिल थे। ताहम वो बाद में निजी तैयारी के जरिए अपने होम टाउन रोज़ारियो पहुँच चुके हैं। मेसी जुलाई के आखिर या अगस्त के आगाज़ में दोबारा इंटर मियामी को ज्वाइन करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जेंटीना के दीगर खिलाड़ी छुट्टियां गुजारने या अपने क्लब्स को ज्वाइन करने के लिए रवाना हो गए हैं। बीवी दिमाग खराब करती है, महंगाई से दिमाग किसी काम का नहीं रहा। दिमाग के आलमी दिन के मौके पर शहरियों ने कहा कि पेट्रोल के निर्खों ने दिमाग खराब कर रखा है। और भी बड़ी सारी वजूहात हैं दिमाग की खराबी की। दिमागी सेहत से मुतालिक इस दिन पर शहरियों की जानिब से बोल के माइक पर क्या कुछ कहा गया, आपको दिखाते हैं। 6 मिनट बड़े असलूबी और बड़े तरीकेकार से मनाए जाते हैं और यहाँ हमारे यहाँ तो दिमाग बेचारों के पास है ही नहीं। हमारा दिमाग तब खराब होता है जब बिजली का बिल आता है, गैस का बिल आता है। तो महंगाई का जो आजकल तूफान चल रहा है तो उससे भी दिमाग पे वजन पड़ता है, इंसान सोचता है। मार्केट में आते हैं, घर वाले पर्चा बना के देते हैं, अनाज का जाल लेके आओ, एक सामान लेते हैं, दिमाग ही खराब हो जाता है। हमारा दिमाग तो जब खराब होता है जब बेगम बोलती है कि ये चाहिए ये चाहिए। इतना इन्होंने फ्यूल जो है ना इतना महंगा कर दिया कि कुछ समझ से काम बाहर है, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो जाहिर सी बात है जब सुबह उठते हैं तो नया तोहफा मिलता है तो दिमाग बिल्कुल फ्रेश होना ही है खुद ब खुद ही। दिमाग ख़राब होता है हालात की वजह से, और हालात आजकल आप देख रहे हैं, पेट्रोल की प्राइसेस देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख रहे हैं। हर किसी को चाहिए पैसा, जिसको नहीं मिलेगा उसका दिमाग ख़राब। पेट्रोल महंगा होगा तो दिमाग ख़राब होगा। भाई ये रिपोर्ट जस्टिफाइड नहीं है, इसमें कहीं पे भी खातून नहीं है, तो इसलिए सिर्फ मर्द हजरात नहीं, दिमाग खवातीन का भी ख़राब होता है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com, रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।